11 नवंबर 2021 अम्बेडकर नगर का अकबरपुर इलाका। रात के करीब 9 बजे का वक्त। शहजादपुर मोहल्ले में रहने वाले बर्तन व्यापारी संत कुमार सूद का 20 साल का बेटा शिवा घर से ये कहकर निकला था कि थोड़ा घूम कर आता हूँ, लेकिन उस रात शिवा वापस घर नहीं लौटा। पहले परिवार को लगा कि शायद दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब देर रात तक उसका फोन बंद आने लगा तो घर वालों की बेचैनी डर में बदल गई। पूरी रात पिता अपने बेटे को ढूंढते रहे। हर मिलने वाले से बस एक ही सवाल, क्या आपने शिवा को कहीं देखा है? अगले दिन परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर जब शहर के व्यापारी सड़कों पर उतर आए तब पुलिस हरकत में आई। जांच के दौरान 4 नाम सामने आए, नितेश वर्मा, यश आमिर और आमिर कुरैशी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो एक खौफनाक सच सामने आया। दरअसल शिवा ने इन लोगों को करीब 5 लाख रुपए उधार दिए थे। वो लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा था। इसी बात से परेशान होकर इन चारों ने उसकी हत्या की साजिश रची। 11 नवंबर की रात शिवा को बुलाया गया, उसका अपहरण किया गया और फिर ईंटों से हमला कर बेरहमी से मार डाला। बाद में उसकी लाश बोरी में भरकर तमसा नदी में फेंक दी गई। इस हत्याकांड में शामिल था आमिर। वही आमिर जो आगे चलकर एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाला था। समय बीता और फिर कहानी पहुंचती है उत्तर प्रदेश के बहरी जिले के मेहरवा गांव में। यहाँ रहने वाले 24 साल का नियाज अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए सऊदी अरब चला गया था। गांव में उसकी पत्नी गासिया और 4 बच्चे रहते थे। नियाज विदेश में दिन रात मेहनत करता, पैसे भेजता और चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बड़ा करें। 2022 में गासिया ने अकबरपुर में मीरानपुर इलाके में एक प्लॉट खरीदा और वहां एक 2 मंजिला मकान बनवाया। फिर बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। ऊपर से तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन इस घर के अंदर धीरे धीरे रिश्तों में दरार बढ़ रही थी। मार्च 2025 में नियाज का फोन आता है। वो परिवार को उम्रे के लिए सऊदी अरब बुलाता है। पूरा परिवार वहां पहुंचता है। 7 साल बाद नियाज अपने बच्चों को देखकर रो पड़ता है, लेकिन इसी खुशी के बीच गासिया को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी दुनिया तोड़ देता है। उसे पता चलता है कि नियाज ने सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी महिला से दूसरा निकाह कर लिया है और वो पिछले 3 साल से उसके साथ रह रहा है। गासिया जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। 1 महीने बाद वो अपने बच्चों को लेकर वापस भारत लौट आती है। अब पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। हालांकि नियाज बच्चों का खर्च भेजता रहता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान दिसंबर 2025 में जेल से बाहर आता है आमिर। वही आमिर जो पहले शिवा हत्याकांड में जेल जा चुका था। धीरे धीरे आमिर और गासिया की बातचीत शुरू होती है। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन चुके थे, लेकिन मामला तब बिगड़ने लगा जब आमिर गासिया पर शादी का दबाव डालने लगा। गासिया हर बार कहती, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। 1 मई 2026 की रात करीब 12 बजे आमिर अचानक गासिया के घर पहुँचता है। दोनों के बीच बहस होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि आमिर को गुस्सा हैवानियत में बदल जाता है। वही घर में रखा सिलबट्टा और भारी पत्थर उठाता है और एक एक करके चारों बच्चों के सिर पर हमला करना शुरू कर देता है। 14 साल का शरीफ, उसके छोटे भाई और 8 साल की मासूम सादिया। चारों बच्चे खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाते हैं। ये सब देखकर गासिया सदमे में बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है और वो अपने बच्चों को उस हालत में देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वो आमिर से कहती है, मैं पुलिस को सब बता दूंगी, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। बस यही बात आमिर को डराने लगती है। उसे लगता है कि अगर गासिया जिंदा रही तो वो पूरी सच्चाई बता देगी और फिर गासिया की भी हत्या कर देता है। इसके बाद वो इस केस की दिशा बदलने के लिए बहुत चालाकी से काम करता है। वो गासिया के शव को बोरी में भरकर करीब 200 मीटर दूर नाले में फेंक देता है, ताकि लोगों को लगे कि बच्चों की हत्या के बाद मां फरार हो गई है। 2 मई 2026 की सुबह दूध वाला रोज की तरह घर पहुंचता है। दरवाजा नहीं खुलता, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उधर दोपहर में सऊदी अरब से नियाज का फोन आता है, लेकिन 2 मई 2026 की सुबह दूध वाला रोज की तरह घर पहुंचता है। दरवाजा नहीं खुलता, अंदर से भी कोई आवाज नहीं आती है। उधर दोपहर में सऊदी अरब से नियाज फोन करता है, लेकिन पत्नी और बच्चों के सभी के फोन बंद आते हैं। घबरा कर वो रिश्तेदारों को घर भेजता है। दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। फिर पुलिस बुलवाई जाती है। जब पड़ोसी दीवार फांद कर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे में चारों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। पूरा कमरा खून से भर चुका था। पुलिस जांच शुरू करती है। गासिया घर में नहीं मिलती। कुछ घंटों बाद घर से 200 मीटर दूर नाले में एक बोरी मिलती है। जब बोरी खोली जाती है तो अंदर गासिया की लाश होती है। अब पूरा मामला पलट चुका था।
पोस्टमार्टम में पता चलता है कि चारों बच्चों और गासिया दोनों की हत्या भारी वस्तु से वार करके की गई थी। जांच आगे बढ़ती है, सीसीटीवी देखे जाते हैं, लोगों से पूछताछ होती है और फिर एक नाम आता है आमिर। वही आमिर जो पहले भी हत्या कर चुका था। 4 मई 2026 की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि आमिर बाईपास के पास देखा गया है। पुलिस घेराबंदी करती है। आमिर भागने की कोशिश करता है, फिर अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी कार्रवाई में आमिर को गोली लगती है। एक पुलिस अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। आमिर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर जब सऊदी अरब में बैठे नियाज को अपने बच्चों और अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह अपने परिवार के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। जब बच्चे और गासिया के सोपुर्दे खाक किया गया तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। हर आंख नम थी। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों, गलत फैसलों और गुस्से के अपराध की ऐसी दास्तान है जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया।